कर रहे हैं क्लास 12th का सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैप्टर। ठीक, तो बेसिकली अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो हमारे पास जो कंडक्टर्स बेसिकली मटेरियल्स की जब क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास मटेरियल जो होते हैं वो 3 टाइप्स में क्लासीफाइड हैं। पहला जो है वो है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर एंड द थर्ड वन इज़ द सेमीकंडक्टर। फोर्थ भी हम कंसीडर करते हैं एज अ सुपर कंडक्टर, उसके बारे में नहीं पढ़ना है। ये सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस हैं हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हमारे पास हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, जितनी भी चीज़ें हम आज अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारा सेल फ़ोन हो गया, टेलीविजन्स हो गई, ठीक है, गेमिंग स्टेशंस हो गए, हमारा ऑटोमेटिक फ़ैन हो गए जो रिमोट से के थ्रू ऑपरेट होते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें, जैसे हमारा एलईडी बल्ब हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनी हैं। दे आर नॉट मेड अप ऑफ कंडक्टर्स, दे आर सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर एक वो स्टेट है जो कंडक्टर भी है और इंसुलेटर भी है। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो एट अ कोल्ड टेम्परेचर दे आर वर्किंग एज और एक्टिंग एज अ इंसुलेटर, बट जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं दे स्टार्ट टू एक्ट एज अ कंडक्टर। तो बेसिकली दे आर पार्शियली अ कंडक्टर एंड पार्शियली अ इंसुलेटर्स। तो हम बेसिकली आज इसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन होगा कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आए कहाँ से और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं क्या चीज़। तो हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको डिफाइन करने के लिए हम इसके अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं, ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी है तो इसके अंदर डेफिनेशंस वगैरह थोड़ी होंगी। ठीक, डिवाइस हुज एक्शन इज बेस्ड ऑन द controlled flow of electron through it is called electronic device। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या बोला है? डिवाइस हुज एक्शन इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल्ड वे में फ्लो कराएं, यानी सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को हम अगर कंट्रोल्ड वे में फ्लो कराएं किसी कंडक्टर में, तो हम क्या कराएगा वो बोलाएंगे हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक, अब हम इसी के अंदर सेकेंड टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, वो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स। जस्ट डेफिनेशंस हैं ये, है ना, तो इनको हम डेफिनेशंस को एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक, तो पहली हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of these इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक ब्रांच है फिजिक्स की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से डील करती है, उसको हम फील्ड को क्या बोलते हैं, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किसके हैं? वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के। तो सिंपली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है? जहाँ पे कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? एक फिजिक्स की ब्रांच है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पढ़ते हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे अभी से नहीं कि आईसीज वगैरह में हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है वैक्यूम ट्यूब्स में, और सेकंड है हमारे पास सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बेसिकली यही हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। पर लेकिन ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैसे हैं, तो इसका हमें बेसिक अगर फंडामेंटल पढ़ना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा किसके बारे में? वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में। तो हम वैक्यूम ट्यूब्स को देख लें क्या है। वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक, ये इसके अंदर क्या है? इसको एक वैक्यूम डायोड्स भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम डायोड्स। ठीक, अगर इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे, ठीक, जिसमें कैथोड
एंड एनोड होगा। ठीक, अगर 3 की बात करें हम, ठीक, तो उसको हम ट्रायोड बोलते हैं। और अगर हम 5 की बात करें तो हम उसको बोलेंगे पेंटोड। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, तो बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स वर्क कैसे करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, अगर हम सिंपल से बात लिखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑप्टेंड, उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कराते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होते हैं जब हम हीट करते हैं कैथोड को, और ठीक तब होगा। जैसे कि इसमें हम लिखें तो अगर इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ हीटेड cathode and flow of electron is controlled by varying the voltage between its different electrodes। ठीक, हम जब कैथोड को हीट करेंगे तो वहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कंट्रोल करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करके, चेंज करके, वेरी करा के। ठीक, नेक्स्ट इसमें पॉइंट अगर होगा तो एज इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज from cathode to anode. So vacuum tubes are also known as vacuum valves। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमें पता है एक ही डायरेक्शन में होता है, तो कहाँ से, कैथोड से एनोड की तरफ, तो उस वैक्यूम ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, साथ में वैक्यूम वॉल्व्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर हम पॉइंट की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब्स आर बल्कि, ये इसके अब डिसएडवांटेजेस थे यानी कि डीमेरिट्स थे जिसकी वजह से हमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ी। तो ये क्या थे, बल्कि एंड कंज्यूम हाई पावर and operate generally at high voltage similar to 100 volts। यही एक डीमेरिट था वैक्यूम ट्यूब्स का कि ये बहुत ही ज़्यादा, बल्कि नहीं, साइज इनका बहुत ज़्यादा, कंज्यूम करते थे हाई पावर और ऑपरेट होते थे हाई वोल्टेज पे। ये 3 चीज़ें जो थी, इन्हीं को हटाने के लिए, हमने ओवरकम करने के लिए हमने क्या करा, सॉलिड स्टेटेड डिवाइसेस का यूज़ किया, जहाँ पे हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर। तो जनरली हम इसीलिए इसका पता कर रहे थे कि वैक्यूम ट्यूब जो इनिशियली था उनको ओवरकम क्यों किया गया, मतलब दूसरे इनसे क्यों कराया गया। ठीक, और दूसरी चीज़ के अंदर एक और था, ये दे हैव द लिमिटेड लाइफ, हैव लिमिटेड लाइफ एंड लो रिलायबिलिटी। अगर हम बात करें इनिशियली जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जब बात हुई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, तो एक नॉर्मली अगर हम छोटा सा, हमें केवी में भी इंफॉर्मेशन अगर सेव करनी है, एमबी में भी करनी है, तो उसके लिए हमें एक रूम के बराबर पूरा स्पेस चाहिए पड़ता था। पर लेकिन आज हम कई जीबी की इंफॉर्मेशन और टेराबाइट की इंफॉर्मेशन एक छोटी सी हार्ड डिस्क में भी स्टोर कर लेते हैं। तो ये चेंजेस किसकी वजह से हुए, जब हमने वैक्यूम ट्यूब से मूव करें हम किसकी साइड, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की साइड। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो सब हम पढ़ेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सॉलिड्स यानी सेमीकंडक्टर चैप्टर में। तो अब क्या हुआ, ये कॉम्पैक्ट हो गया साइज में, ये पावर बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम फील्ड की बात करें तो इसके अंदर भी वही सेम इलेक्ट्रिसिटी है, पर लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 0 से 24 वोल्ट्स के अंदर मोस्टली बात करते हैं, तो हम एक बोल देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है। अब इसी में हमारा ये वैक्यूम ट्यूब्स वाला पॉइंट तो खत्म हुआ। अब हम इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे किसके बारे में, सेमीकंडक्टर।
या फिर बेसिकली हमने जो दो पार्ट में डिवाइड किया था चार्ट के अंदर, एक तो वैक्यूम ट्यूब्स और दूसरा हमारा सॉलिड स्टेट। तो हम यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें इसमें पढ़ना है। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के वो दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, एक वैक्यूम और दूसरा सॉलिड स्टेट में। तो इसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट में देखें अगर क्या हो सकता है, सेमीकंडक्टर आर बेसिक मटीरियल यूज्ड इन द प्रेजेंट सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक जंक्शन डायोड। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट, मेन चीज जंक्शन डायोड, जो कि हम चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक, इसमें टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जैसे कि इसका पार्ट हो जाता है एक पी एन जंक्शन। ठीक, एक पी टाइप मटेरियल एक एन टाइप मटेरियल की हम जब सैंडविचिंग करते हैं दोनों की, तो हमें मिलता है एक जंक्शन डायोड। तो यहाँ से हमें दो इलेक्ट्रोड मिल जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसी के अंदर हम पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर, जिसका मतलब होता है ट्रांसफर रजिस्टर। ये 3 इलेक्ट्रोड डिवाइस है, 3 इलेक्ट्रोड डिवाइस। इसकी अगर हम बेसिकली बात करें तो ये 3 पार्ट में PNP और NPN, ये देखो 3 टर्मिनल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से बनते हैं। ठीक, एंड लास्ट में हम पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक, जिसको हम बोलते हैं आईसी। बहुत सी बार हमने देखा होगा, कुछ हमें ऐसा देखा होगा जिसके बहुत सारे ऐसे लेग्स बने होंगे ब्लैक कलर की। ठीक, ये ऐसे लेग्स बने होंगे, ब्लैक कलर की होगी, छोटी सी हमारे सिस्टम्स में लगी रहती है, ये होती है आईसी। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर इकट्ठे, मतलब जो सपोज करो कि हमें कम से कम थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर इसके अंदर हम, और मोर देन थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर हम इसके अंदर इनबिल्ट फैब्रिकेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इतना सारा अगर हम सपोज करें तो थाउजेंड्स ऑफ अगर ट्रांजिस्टर हम अलग अलग लगाएं तो पूरे पेज पे एक तरीके से आ जाएंगे। ठीक, छोटे छोटे अगर ट्रांजिस्टर करेंगे, और वही सारे थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर हमने एक ही आईसी के अंदर फिट कर दिए, जिसका साइज कम से कम छोटा सा ही होगा, इतना सपोज करो इतना हो जाएगा। तो पूरा का पूरा क्या नहीं क्या हुआ, कॉम्पैक्ट साइज हो गया। तो इस कॉम्पैक्ट साइज को करने के लिए हमने आईसी का फैब्रिकेशन किया। क्लियर? जैसे कि हम वैक्यूम ट्यूब्स में देखते थे बहुत ज़्यादा बल्की होते थे, ठीक है, और हमें हीट करना पड़ता था। तो इसके अंदर हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में, कि इट डज नॉट रिक्वायर कैथोड हीटिंग। वैक्यूम्स में होती थी ना कैथोड हीटिंग करते थे, तब फ्लो ऑफ करंट को यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन करते थे, इसमें नहीं करना पड़ता है। ठीक, फॉर प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कैरियर, यानी चार्ज कैरियर। यहाँ पे अब चार्ज कैरियर की जो हम बात कर रहे हैं वो अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे। दो तरीके से सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन और दूसरे होते हैं होल्स। ये इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिवली चार्ज और ये होल्स होंगे पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, इनको हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके। तो दीज आर द चार्ज कैरियर, यानी कि जो चार्ज को कैरी करा के मूव कर रहे हैं। ठीक, कैरियर। सो इट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग as soon as it is switched on। क्या बोल रहा है वो, देखो वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर क्या होता था, हमें पहले कैथोड को हीट करना पड़ता था, फिर वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के जब हीट होता था तब जाके उसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो को मेंटेन करते थे हम, वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करा के। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कोई हीटिंग की यूज़ नहीं है, कोई हीटिंग नहीं करेंगे। प्रोडक्शन करने किसके, चार्ज कैरियर को प्रोड्यूस करने के लिए ये स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही हमने स्विच ऑन किया और हमारा सिस्टम पूरा क्या हो गया, ऑन हो गया। जैसे एग्जांपल देखिए, टीवी का रिमोट जो होता है, हमने जैसे उसको ऑन किया तो हमारा टीवी के पास सिग्नल्स हम तुरंत पहुंच जाते हैं और हमारा टीवी ऑन हो जाता है। तो क्या वहाँ पे कोई हीटिंग वाला का टाइम लगा? नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर इसका एडवांटेज है जिसकी वजह से हम ओवरकम किया किसको, ये अपने वैक्यूम ट्यूब्स को, तो क्या है, स्मॉल इन साइज, कंज्यूम लो पावर
एंड ऑपरेट्स एट लो वोल्टेज। ठीक, इनकी लॉन्ग लाइफ होती है, यानी कि रिलायबल है, ये लॉन्ग लाइफ है एंड हाईली रिलायबल। तो अगर मैं कंपैरिजन में देखूं किसमें, वैक्यूम ट्यूब्स में और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, तो हमें क्या देखने को मिला, दीज आर बल्की इन नेचर। ठीक, ऑपरेट्स एट हाई वोल्टेज। ठीक, और यूजेस या फिर कंज्यूम मोर पावर। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। रिक्वायर्ड हीटिंग। ठीक, पर हम इसी में देखें तो दीज आर स्मॉल और कॉम्पैक्ट वी कैन से। ठीक, ये ऑपरेट्स करने के लिए रिक्वायर वेरी लो वोल्टेज, वेरी लेस पावर दे कंज्यूम लेस पावर कंजम्पशन, एंड द रिक्वायर नो हीटिंग। ठीक, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे सिस्टम चालू हो जाएगा। टीवी वाला एग्जांपल कि टीवी के पास हमने रिमोट था, रिमोट से जैसे हमने बटन ऑन किया और सट्टे से हमारा टीवी क्या हो गया, ऑन हो गया। जैसे अगर हम उसके वॉल्यूम में चैनल चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे बटन इसका प्रेस करते हैं, तुरंत हमारा क्या होता है, टीवी स्टार्ट हो जाता है या फिर उसके चैनल चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं की गई। और साइज देखो, रिमोट का साइज कितना छोटा हो गया। अगर हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते हैं तो पता चलता है हमें पूरे एक सिस्टम के बराबर ही पूरा, कि एक पूरा काफ़ी बिग साइज़ में एक पता चला कि हमारे पास केवल एक रिमोट ही है, वह टेलीविजन का साइज़ तो और ज़्यादा बड़ा हो जाता। ठीक, तो ये डिफरेंस है किसके अंदर, वैक्यूम ट्यूब्स में और सॉलिड स्टेट में। हमारे जो कोर्स में वो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना था हमने उतना बेसिक स्टार्टिंग में पढ़ लिया। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द चैप्टर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। इस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को पढ़ने के टाइम हमें कुछ मटेरियल्स के क्लासिफिकेशंस पढ़ने पड़ेंगे, जो कि हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ